नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। दिल्ली सरकार अचानक से पंजाबी टीचरों पर मेहरबान हो गई है। केजरीवाल सरकार ने अखबारों में विज्ञापन देकर दिल्ली में पंजाबी टीचरों की जरूरत बताई और उनकी सैलरी में, उनकी तनख्वाह में इजाफे की भी घोषणा कर दी है। ये विज्ञापन दिल्ली से लेकर पंजाब के अखबारों में छपे हैं। अब सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी के पंजाबी प्रेम के पीछे पंजाब में आने वाला चुनाव है? क्योंकि उड़ता पंजाब फिल्म को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से सियासत शुरू की है, उससे तो ऐसा ही लगता है। इसी मुद्दे पर हमारा आज का सवाल है, क्या दिल्ली के पैसों से पंजाब जीतना चाहते हैं केजरीवाल? फिल्म को मोहरा बनाकर क्या सभी पार्टियां कर रही हैं राजनीति? और सियासी पैतरेबाजी में केजरीवाल नहीं है किसी से पीछे? इन सवालों के जवाब हैं, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। एक के बाद एक कई धड़ाधड़ घोषणाएं तो कई सियासी पैंतरे। पहले नशे पर बनी उड़ता पंजाब फिल्म को लेकर अकाली दल मोदी से सीधे जंग का ऐलान, फिर बारापुला फ्लाईओवर का नाम बदलकर सिख योद्धा बाबा बंदा बहादुर के नाम पर करने का ऐलान। आम आदमी पार्टी के पार्षद की बीजेपी नेताओं की कथित पिटाई के बाद आम आदमी पार्टी ने दलित कार्ड खेलने में भी देर नहीं की। बातचीत चल रही है, फिर उसको उठा के और पीटा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक दलित व्यक्ति को अपने साथ बैठा हुआ नहीं देखना चाहते, वो एक दलित को अपने साथ बिठाना नहीं चाहते। वही छुआछूत की मानसिकता इन बीजेपी के लोगों के अंदर है। उनको ये लग रहा है एक दलित हमारे साथ बैठ कैसे गया, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। और अब दिल्ली में पंजाबी टीचर्स की जरूरत को बताते हुए दिल्ली सरकार ने पंजाबी टीचरों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान कर दिया, जिसके लिए दिल्ली के अखबारों में दिल्ली सरकार ने विज्ञापन छपवा दिए। साजिश की जा रही है, बदनाम करने की साजिश करी जा रही है कि विज्ञापन का घोटाला कर दिया इन्होंने। एक हफ्ते में केजरीवाल ने जितने भी सियासी दांव चले, सबके पीछे है पंजाब कनेक्शन। इसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं, क्या सियासी पैतरे में केजरीवाल भी किसी से? सवाल देश का, राय आपकी। हमारा आज का सवाल है, क्या दिल्ली के पैसों से पंजाब का चुनाव जीतना चाहते हैं केजरीवाल? मोबाइल के SMS बॉक्स में जाएं। अगर आपका जवाब हाँ है तो टाइप करें SBS स्पेस यस, और अगर आपका जवाब नहीं है तो टाइप करें SBS स्पेस नो और SMS कर दीजिए 542440 पर। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की शाजिया इल्मी, ये फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल की सदस्य भी हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की प्रियंका चतुर्वेदी मुंबई से जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा जर्नैल सिंह, आम आदमी पार्टी के विधायक, हमारे साथ जुड़ेंगे। अनिल शर्मा, चर्चित फिल्म गदर के निर्देशक, फिल्मकार हैं, जाने माने फिल्मकार हैं, वो हमारे साथ होंगे। और प्रकाश सिंह बादल, जो कि मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, और पंजाब पर आज खासी चर्चा होने वाली है, उनके मीडिया एडवाइजर जंगवीर सिंह भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन शाजिया, सबसे पहले आपसे, ये मेरे पास एक अखबार है, बहुतेरे अखबारों में आज ये विज्ञापन आया है, फुल पेज एड है ये, और इसमें जो लिखा हुआ है, पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार के अहम फैसले। अब हर सरकारी स्कूल में कम से कम एक पंजाबी शिक्षक जरूर होगा। पंजाबी शिक्षकों का वेतन बढ़ाया, वो बढ़ाया है, वो मैं अभी जर्नैल सिंह से बात कर लूंगा। तो निगाहें पंजाब पर, सत्ता दिल्ली में है। बिल्कुल, और मुझे लगता है ये बहुत ही गलत है और नाइंसाफी है दिल्ली की जनता के साथ। एक तो 526,000 रुपए सालाना सिर्फ अपने स्वयं गुणगान के लिए, वो अपने आप में बहुत गलत है। फिर दूसरा, पंजाब में की तरफ सारा निशाना रखकर चुनावी, तो आप भी तो यही कर रहे हैं। दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा आप यूपी में पूरा दम लगा रहे हैं। 2 साल सरकार के पूरे होते हैं, सहारनपुर में रैली करते हैं प्रधानमंत्री अपना बखान करने के लिए, अपनी उपलब्धियां गिनवाने के लिए। अब 100 रैलियां होंगी, उसमें पैसा नहीं लग रहा है क्या? स्वच्छ भारत अभियान हो। संदीप जी, आप गलत बोल रहे हैं। क्यों? बिल्कुल नहीं, वो प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं। हाँ। पूरे देश में जाएंगे। तो राजनीति तो उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, तो उसमें वो भी करेंगे। वो एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे मुख्यमंत्री में दूसरे सूबे के राजनीति करेंगे। नहीं संदीप जी, बिल्कुल गलत। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। प्रधानमंत्री वो देश के हैं, ये सीएम दिल्ली स्टेट के हैं। इनको पंजाब का सीएम अभी बनना है, जब इलेक्शन लड़ेंगे तब। प्रधानमंत्री का हक पूरे देश पर होता है और कई इसमें लोग शामिल होते हैं। और प्रधानमंत्री पैसा खर्च कर रहे हैं तो सेंट्रल फंड से खर्च कर रहे हैं और पूरे देश से कर रहे हैं, और राज्योयों को भी पैसा दिया जाता है। नहीं, वो तो आप जानती है ना, रेवड़ियां बांटी जाती है। राज्यों का जिस भी राज्य में चुनाव आता है वहां के लिए बहुत ही बहुआयामी महत्वाकांक्षी योजनाओं की
का ऐलान होता है, घोषणा होती है, ये तो सब जानते हैं ना। इसमें नया क्या किया केजरीवाल ने? पर पंजाब की राजनीति से कुछ लेना देना उनका नहीं है। उनको अभी वहाँ पे इलेक्शन लड़ना है, और जो टैक्स पेयर का पैसा है वो दिल्ली के काम के लिए है। वो दिल्ली के का तो दिल्ली के ही पंजाबी शिक्षकों को तो बढ़ावा दे रहे हैं। कलेक्शन है वो दिल्ली के लिए बढ़ा है ना। वो दिल्ली के पंजाबी शिक्षकों को बढ़ावा दे रहे हैं, दिल्ली में पंजाबी भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं आप ही, पर आप ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तो आप ही तो सवाल पूछ रहे हैं ये प्रोग्राम करके, तो प्रोग्राम आपने क्यों किया अगर उसमें कुछ गलत नहीं था? तो ये तो बीजेपी ने सबसे पहले सवाल उठाया ना। आप ही ने तो प्रोग्राम किया, हम तो जरिया हैं। सुन रही हो, वी आर जस्ट नहीं तो आपने वी आर जस्ट द मैसेंजर्स। इग्नोर कर देते, आप इग्नोर कर देते भाई साहब। अरे भाई साहब आप इग्नोर कर देते इसको, आप नहीं चलाते। तो ये इग्नोर करने वाली बात थी या इसके पीछे राजनीति हावी है? ये दिल्ली वालों का पैसा जाया किया जा रहा है क्या प्रियंका चतुर्वेदी, पंजाब के विज्ञापन या पंजाबी भाषा के विज्ञापन छापकर? देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है। एक सेंटर में सीनियर मोदी हैं और दिल्ली में जूनियर मोदी जी हैं, जो सिर्फ पीआर के भरोसे अपनी सरकार चला रहे हैं, दोनों के दोनों। अभी आज बीएआरसी का डेटा आया है, वीकली टेलीविजन ब्रॉडकास्ट डेटा, जिसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी जो स्पेंड किया है अपनी उपलब्धियां गिनाने को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। वो आज में वो बीएआरसी की रिपोर्ट आई है कि एड स्पेंड होता है सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गुणगान करने को किए हैं। वही हम देख रहे हैं, अभी सीएजी की रिपोर्ट आई थी जिसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार को खूब फटकार पड़ी थी, ये कहकर के इररिस्पॉन्सिबल इररेगुलर मिसयूज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी इन दिल्ली। ये अभी फटकार लग कर चुकी है। सीएजी की रिपोर्ट बताती है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, 19 करोड़ का जो इन्हें खर्चा किया था। आज फिर से वही दोहरा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, और उनका ध्यान सिर्फ पंजाब की राजनीति को लेकर है। और किस तरीके से आप देखिए, ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो सबसे पहले आवाज मचाते थे, शोरगुल मचाते थे, रिलीजन को लेकर अलग पॉलिटिक्स की बात करनी है कि हम इस तरीके की राजनीति नहीं करेंगे, हम इस तरीके का प्रचार नहीं करेंगे, हर चीज इन्होंने बोली। आज जिस तरीके का एड डाला है पेपर में, ये पंजाब के इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए, उसी से स्पष्ट होता है कि आज दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा किसमें बर्बाद किया जा रहा है और कैसे उनकी फिर से मैं चाहूंगा फुल फ्रेम दिखाएं। एक और चीज बताती हूँ, एक और चीज संदीप जी, एक और चीज मैं कहना चाहूंगी। अब तक दिल्ली में ये होता था कि उर्दू और पंजाब की जो टीचर्स होती थी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते थे, परमानेंट टीचर्स नहीं थी। ये इन्होंने शायद चेंज किया होगा, पर जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, जो टीचर्स जो जॉब से बाहर हटी हैं, उनको अब तक उन्हें सैलरी तक नहीं दी है। बिल्कुल, मैं उस सवाल पर आऊंगा। मैं फिर से चाहूंगा फुल फ्रेम एक बार मैं ये दिखा दूं। ये विज्ञापन छप रहा है, दिल्ली सरकार छाप रही है। दिल्ली सरकार के अहम फैसले आप यहां पर देख सकते हैं, लेकिन गुणगान हो रहा है पंजाबी का। जर्नैल सिंह, क्या है ये पॉलिटिक्स? क्या है पार्टनर, कौन सी पॉलिटिक्स है ये? भाषा का भेदभाव, लगातार भेदभाव होता रहा। और उस पंजाबी के जो टीचर्स हैं, उनकी संख्या अगर बढ़ाई गई है, वो एक सामान्य फैसला है, और उसको लेके अगर कहीं पे उसको एडवर्टीजमेंट की गई है, अभी खट्टर साहब के हर जगह हम देख रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री यहाँ देती है, पंजाब के सरकार ने अभी 1.5 साल से क्या कर रहे थे जर्नैल सिंह आप? 3 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया 1.5 साल से क्या कर रहे थे? फुल पेज किया। मेरी बात सुनिए आप। एक बात सुनिए। पहली बात, 534 टीचर, जिसमें से 300 नगर निगम के, अब उनको हमने 1100 करने का फैसला किया। जब हमने बढ़ाया, हर स्कूल में टीचर देने का फैसला किया, एक पॉजिटिव फैसला किया, उसका सबको स्वागत करना चाहिए। पंजाब के अंदर पंजाबी अच्छा, ये तो बता दो, इन विज्ञापनों पर कितना पैसा खर्च किया? इन विज्ञापनों पर कितना पैसा खर्च हुआ, ये तो बता दो। मोदी सरकार ने 2000। मोदी की बात छोड़िए ना, केजरीवाल की बात कीजिए। बताइए इन विज्ञापनों पर, और ये विज्ञापन पंजाब के अखबारों में भी छपे हैं। गलत की सही, पंजाब के अखबारों में छपे हैं ना। ये एक बात सुनिए ना, आप बीच में टोकेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। तो 2 बातें समझ लीजिए। पहले तो कहा गया 526 करोड़, 526 करोड़। आज ही मनीष सिसोदिया ने सदन के अंदर कहा कि पूरे साल में 75 करोड़ खर्च किया गया। पहली बात नहीं, आपकी जानकारी गलत है। अगले 3 महीने का एड बजट दिल्ली सरकार का 75 करोड़ है, पूरे साल का नहीं।
अगले 3 महीने का। नहीं, ये आप नहीं कहेंगे, डिप्टी सीएम कहेंगे, जो उन्होंने सदन के पटल पे कहा। उन्होंने कहा आज की उन्होंने पिछला आंकड़ा दिया, मैं अगले 3 महीने का आंकड़ा बता रहा हूँ। मैं आपसे फिर बता, मैं अगले 3 महीने का आंकड़ा बता रहा हूँ आपको। 526 करोड़ बता रहे थे, 2000 करोड़ तो 2 साल। आप मुझे ये बताइए ना, इन विज्ञापनों पर कितने खर्चा किया? एक पॉजिटिव मामला, फिर मैं सुनिए आप, इस विज्ञापन पर कितना खर्च किया? और आज तो पहला दिन है, मेरी जानकारी ये है जर्नैल सिंह, कल भी विज्ञापन छपेंगे और परसों भी विज्ञापन छपेंगे। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ आपसे, हमने तो बहुत थोड़ा खर्च किया, लेकिन बहुत थोड़ा, इतनी दिक्कत हुई कि हमें उसका 500 गुना प्रचार दिया जा रहा है, संदेश पूरे पंजाब में जा रहा है। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। यही तो राजनीति करना चाह रहे थे ना आप, यही तो करना चाह रहे थे। पैसा दिल्ली वालों का और इस्तेमाल कर रहे हो इलेक्शन के लिए पंजाब में। यही आपकी राजनीति है सिद्धांतों की। पंजाब के जो अखबार हैं वो दिल्ली में भी उनके एडिशन छपते हैं। मैं फिर कह देता हूँ, पंजाब सरकार दिल्ली में एडवर्टाइजमेंट तो कोई बात नहीं, राजस्थान की सरकार दे तो कोई बात नहीं, तमिलनाडु की सरकार दे तो कोई बात नहीं। तो तमिलनाडु की सरकार गुजरात के लिए एड्स थोड़ा देती है। फिर ये मेरी बात, पंजाबी के टीचर दिल्ली में रखे जाएंगे, पंजाबी के लिए हम यहाँ काम, पंजाबी अकेडमी। आपको टीचरों के बारे में इतना ख्याल है तो मुझे ये बताइए कि 7000 गेस्ट टीचर्स वो अपनी नियुक्ति को लेकर सड़क पर घूम रहे हैं। आप बहुत लंबे समय से घूम रहे हो, तो उनका क्या किया आपने? ये पंजाबी टीचरों के लिए दर्द क्यों उमड़ पड़ा? जो विधेयक हमने पास किए हैं उनको आप केंद्र से पास करवाइए। 19 बिल अटके हुए हैं, वो मुझे ये बताइए 7000 गेस्ट टीचर्स परमानेंट कब होंगे? 7000 गेस्ट टीचर्स कब परमानेंट होंगे? ये बहुत 550 पंजाबी टीचर्स के लिए तो फुल पेज ऐड डाल दिया आपने। 550 पंजाबी टीचर्स, बहुत 550 लोगों के लिए फुल पेज ऐड डलता है। ये पहली बार हो रहा है शायद राजनीति में। ये राजनीतिक लोगों की छटपटाहट तो मैं समझता हूँ, आपकी मुझे समझ नहीं आ रही है। नहीं, वो आपको समझने की जरूरत नहीं है। जब जवाब नहीं मिलता तो ये इस तरह के इल्जाम हम लोगों पर लगते रहते हैं। आप जवाब मुझे कोई फर्क नहीं। मुझे ये बताइए 550 टीचर्स, 550 टीचर्स की तनख्वाह 2800 रुपए से बढ़ाकर 6300 रुपए कर दी और आप फुल पेज ऐड निकाल रहे हैं। आपको इतनी बड़ी उपलब्धि है ये। 300 कर दी, आपको किसने कहा 6300 कर दी? आपको नहीं मालूम है, आपको जानकारी पूरी नहीं है। आप बताइए ना। पहली बार मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो टीचर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, दूसरा टीचर्स की सैलरी बढ़ाई जा रही है। और अगर एक पॉजिटिव मुद्दा लिया गया, अगर एक काम अच्छा किया गया है, मुझे ये समझ में नहीं आता उसको लेकर इतनी छटपटाहट क्यों है। जब इनके पास सरकारें थी उन्होंने क्यों नहीं, जब खुराना जी के पास सरकार थी तब क्यों नहीं, शीला दीक्षित के पास सरकार थी तब क्यों नहीं किया। अगर अरविंद केजरीवाल कुछ करते हैं तो ये दिक्कत खड़ी हो जाती है कि इसकी अटैचमेंट क्यों दे दी, इसका ये क्यों कर दिया। सरकार ने देना, सरकार के पास पैसा है, हम किफायत से खर्च करते हैं। मतलब हम इतने मासूम हैं जर्नैल, आप ये कह रहे हैं कि जनता इतनी मासूम है कि अरे ये तो सिर्फ दिल्ली के भले के लिए हो रहा है। बारापुला फ्लाईओवर का नाम बंदा बहादुर कर दिया गया, ये भी दिल्ली वालों के लिए हो रहा है। दिल्ली में पंजाब से तो कोई लेना देना नहीं। हम इतने मासूम हैं या इतने बुद्धू हैं? मेरी बात सुन लीजिए। बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे जो शहीद हुए, उनका बदला लिया सूबा सरान से, मुगलिया जो सल्तनत थी उसको हरा के। लेकिन उसके बाद जब गुरदास मंडल की गढ़ी से उनको गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया तो महरौली में वो शहीद हुए। इसीलिए पंजाब की श्रोमणी कमेटी ने वहां से नगर कीर्तन चला के महरौली में खत्म किया। दिल्ली के जो बारापुला गांव था, वहाँ बारापुला में बाबा बंदा सिंह बहादुर का संस्कार हुआ। ये सब बातें अब क्यों याद आ रही है 1.5 साल बाद? बारापुला फ्लाईओवर को जब 6 महीने चुनाव दूर रह गए। 300 साल पहले एक सरकार ने दिल्ली की उनको शहीद किया, 300 साल बाद एक सरकार उनकी सच और न्याय की लड़ाई के उनको सम्मानित करती है, प्रणाम करती है शहीदी को, तो आपको सियासत नजर आती है। मैं कहता हूँ मुद्दों की। अच्छा, इसमें सियासत नहीं है, किसी का आप कह रहे हैं सियासत नहीं है, हम छटपटा रहे हैं, मुझे छटपटाता हुआ बता रहे हैं आप। शाजिया, आपने भी मुझ पर ऐसा ही इल्जाम लगाया, लेकिन जो प्रियंका कह रही है ये कुछ कहीं एक सीनियर मोदी एक जूनियर मोदी वाला खेल तो नहीं हो रहा है। बहुत कुछ बीजेपी से सीख लिया आम आदमी पार्टी ने। इवेंट मैनेजमेंट कैसे करनी है, पीआर कैसे करनी है, इलेक्शन स्ट्रेटेजाइज कैसे करने हैं। देखिए, आपने मुझे मालूम नहीं किसने क्या किससे सीखा है। मैं अरविंद केजरीवाल से अच्छे से परिचित हूँ। मैं जानती हूँ कि जब पूर्वांचली वोट बैंक के लिए कैसे वो बात करते हैं जाकर, जब मुसलमान इलाके हैं वहाँ पे कैसे पहले मुझे और प्रशांत भूषण को वो भेजते थे। मैं अरविंद केजरीवाल की राजनीति से इतनी अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। जर्नैल सिंह अब ज्यादा बोल रहे हैं, पंजाब के इलेक्शन आ रहे हैं तो उनसे ज्यादा बोला जा रहा है।
मानसिक राइट्स पे के मुआवजे को लेकर भी बात हुई थी ठीक इलेक्शन से 8 पहले। लाख हमने तो इस सब बांटा मैं है। जानती हूँ, सब जानते हैं क्या हो रहा है। जिंदा दूसरी प्रस्ताव बात, आपने पारित किया है दिल्ली के अंदर। आपने प्रधानमंत्री जी की और बात हमने की, जो वो रैली इशू कर उठाया रहे वो दुनिया हैं। वो जानती है। असम में भी उन्होंने किया, केरला में भी रैली की, यूपी में भी रैली की, और हर जगह रैली कर रहे हैं। वो देश पूरे के देश में प्रधानमंत्री करेंगे और भी हम हैं। पूरे देश में और आएंगे। आपने कभी सुना है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो जो MP के हो, या रमन सिंह हो, या फिर वसुंधरा राजे हो, या फिर अखिलेश यादव ही क्यों ना हो, कि वो बिहार जाकर एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। आखिर जो इश्तिहारों का पैसा कहाँ से आ रहा है? यूपी की एडवर्टाइजमेंट दिल्ली में लगती है, बिहार की एडवर्टाइजमेंट दिल्ली में लगती है, छत्तीसगढ़ की दिल्ली में लगती है। आपको अगर नहीं ज्ञान है तो मुझे आपकी अज्ञानता पर तरस आता है। लेकिन प्रोप्राइटी के तौर पर, अरे चुप रहिए, 1 मिनट बोलने दीजिए, 1 मिनट चुप हो जाइए। गलत बयानी कर रही हैं। छटपटा क्यों रहे हैं आप? क्यों छटपटा रहे हैं? आपको सही कर रहा हूँ। छटपटाए ही नहीं आप, छटपटाइए नहीं। आज ये नहीं भाई साहब दादा, उड़ता पंजाब आजकल चर्चा में है, लेकिन छटपटाता जनता सही कर देगी आपको। छटपटाता एक कार्यक्रम हो गया है। ये हर कोई छटपटाने शब्द पर बड़ा तवज्जो देने लगा है। प्रियंका, आप उंगली उठा रही हैं, प्रियंका आप उंगली उठा रही हैं, पर यहाँ पर दरअसल क्या हो रहा है कि चुनावी रणनीति को लेकर साम दाम दंड भेद हर कोई अपना हर पैंतरा इस्तेमाल कर रहा है, और कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। इसीलिए मैंने उड़ता पंजाब का अभी जिक्र किया। उड़ता पंजाब पे पहलाज निहलानी, संस्कारी पहलाज निहलानी आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी का पैसा लगा हुआ है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि मैं तो अनकट दिखाऊंगा, अनकट दिखाऊंगा इस फिल्म को। अब उन्होंने तो हर हथकंडा तो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है ना प्रियंका। नहीं, देखिए एक चीज जो सोसाइटी के हिसाब से बनी है, सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दर्शाती हो, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का भी एक से होगा, सिविल सोसाइटी का भी से होगा, एक्टिविस्ट का भी से होगा। ये बिल्कुल सच्चाई है कि पंजाब में, और आजकल रोज न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आ रही है कि किस तरीके से ड्रग्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पंजाब में। और अगर वो पिक्चर एक हकीकत दिखाती है, पहलाज निहलानी जिसने अपने आप को नरेंद्र मोदी का चमचा बताया है एक टेलीविजन चैनल पर, वो इस पिक्चर को रोकने की कोशिश करते हैं। प्रियंका तो थोड़ा हमें अतीत पूछना में जाइए, बनता है, प्रियंका थोड़ा पूछना अतीत बनता में जाइए। है एक कि आंधी किसी नाम की पिक्चर पिक्चर में- थी, और एक आपको भी सेकंड, गाने बहुत अरे अच्छे मैं- लगते होंगे आंधी के, और बेहतरीन अदाकारी भी की थी वहाँ नहीं, पर। देखिए, अगर आंधी हमारा क्यों बैन कर दी गई इमरजेंसी में? बार कंपैरिजन आंधी क्यों बैन कर दी गई? सैटेनिक वर्सेस को बैन कर दिया गया, वो उपन्यास को बैन कर दिया गया, और आज आपको मौका मिला तो आप उड़ता पंजाब की पैरवी करने लगे। एक सेकंड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कंप्लीट करती हूँ, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपने इमरजेंसी की बात उठाई, मैं आपको याद दिला दूं, इमरजेंसी को लेकर इंदिरा गांधी जी ने भी पार्लियामेंट के अंदर आकर 3 बार माफी मांगी थी, जो भी एक्सेसेस उस समय पे हुए थे। हाँ। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यही देश की जनता थी जिन्होंने हमें फिर से वोट दिया, सैटेनिक और वर्सेस जो को भी बैन कर दिया हुई थी, हमने यही कोशिश की थी कि हम रिपीट ना करें। अब ये बात है, विरोध ने लिखी पिक्चर थी। बैन हो या ना हो, या फिर सलमान रश्दी हो, या फिर तस्लीमा नसरीन हो, एक पिक्चर को, या फिर अन्ना हजारी क्यों ना हो, कितनी बार जेल तक में लोगों को भेजा है। 2012 से ये मुद्दा उठाया। अरे जब आप चुप रॉबर्ट होइए ना, वड्रा आप को क्यों चिल्ला आसिफ रही हैं? जरदारी कहा गया, वो वेबसाइट से बंद कर दिए गए। गवर्नमेंट है सेंटर में भी, पंजाब में भी, तो आप नहीं, मुझे रिमाइंड कर रही थी आपको, सच्चाई सामने मैं आपको रिमाइंड कर रही थी प्रियंका जी। जिलानी को इस्तेमाल प्रियंका करेंगी, जी, मैं रिमाइंड कर रही थी कुछ और जिलानी को incidents का इस्तेमाल करेंगी आपका एजेंडा फैलाने को, टेलीविजन चैनल पे दूसरों की बोलती बंद करने की मुझे कोशिश 1 मिनट का वक्त करेंगी। तो आप दीजिएगा, लोगों की संदीप जी, सच्चाई मुझे है। 1 मिनट का वक्त अब दीजिएगा। मुझे आप रुक जाइए ना, आप मेरा जवाब सुनने अरे के कितना बाद बोली आपको क्या जो जवाब देने हैं 15 मिनट तक आपको बात ठीक है, करनी है, आप ठीक है। करिए, क्योंकि मेरी बात कंप्लीट ठीक है, नहीं हुई ठीक है। है। आप 15 मिनट ये बिल्कुल, शो संभालिए। बिल्कुल, मैं जवाब देना चाहती हूँ। कुछ तो एटलीस्ट कुछ तो एक उसका प्रक्रिया क्या करिए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ संदीप जी, कि मुझे एक मौका सरकार- दीजिएगा बोलने का। हाँ हाँ, जो पहले प्रियंका को जिसके बात पूरी सामने करने दीजिए। सीबीएफसी के चीफ ने आकर कहा है मैं चमचा हूँ, और मैं वही करूंगा जो मुझे समझ में आता है। पंजाब को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, और जो शिरोमणि अकाली दल भी कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी छुपाने की कोशिश करता है। और 2012 से राहुल गांधी जी ये मुद्दा उठा रहे हैं, उसको भी इन्होंने चेंज करने की कोशिश की। आप एम्स की रिपोर्ट देख लीजिए, आपने जो हाईकोर्ट में पंजाब गवर्नमेंट ने एफिडेविट फाइल किया था, आप उसको देख लीजिए। आप कौन सी रिपोर्ट्स को खारिज करेंगे एक पिक्चर को बैन करने से? अगर सरकार आपने अच्छे से चलाई होती, जिम्मेदारी से चलाई होती, तो शायद आपको ये बैन की बिल्कुल, आपने अहम सवाल उठाया है। सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष कहता है हाँ मैं मोदी का चमचा हूं, और सरकार की तरफ से उड़ता पंजाब को लेकर जो ये खेल हो रहा है, जो ये रायता फैला दिया गया है,
उस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। और शाजिया, आप 1 मिनट चाह रही थी, मैं और वक्त दूंगा, एक छोटा सा भी ब्रेक ले रहा हूं, क्योंकि दर्शकों को बता दूं कि शाजिया फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल की सदस्य भी हैं। क्या यह सही हो रहा है? और सियासी पैंतरेबाजी में फिल्म तो इस्तेमाल हो रही है,